sudden, there was a huge fall in BTC. Luckily, I was not into any of the trade. अगर होती भी तो मुझे इंडिकेशन मिला कि मार्केट बुलिश जाने वाला है. What I did is, I will show you जो भी सारे मेरे ट्रेड्स है ना, going right in front of my eyes. Good morning. So Monday है आज and the new week starts. It's 13th of October and अभी बज रहे हैं 7:30. मैं पहुंच गई हूँ ऑफिस. I am going to start my analysis. मैं जल्द आपको लेके जाऊंगी चार्ट्स पे क्या कर रहे हैं देखते हैं. And guys, all of a sudden there was a huge fall in BTC. मैंने ये भी पढ़ा है कि कोविड से भी ज्यादा का ड्रॉप आया था इस बार. जो लोग भी बिटकॉइन एंड क्रिप्टो मार्केट में है, आई होप यू गाइज आर सेफ एंड आई होप आप लोग के इन्वेस्टमेंट सेफ है. लकीली आई वॉज नॉट इनटू एनी ऑफ द ट्रेड. अगर होती भी तो आई ऑलवेज कीप माई SL. मैं कभी भी मेरे ट्रेड्स को ओपन नहीं रखती हूँ, नुकसान नहीं होता. दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड putting SL in your trades. See what happens. Markets hai, uncertainties are part of it. Let's get with our gold and let's get into the analysis. So guys, आ गए हम चार्ट्स पे. It's 8:36 now and मैंने अपना सारा वर्क जो था वो कंप्लीट करके आपके लिए एनालिसिस बताना है. अब तो आ गई हूँ मैं चार्ट्स पे. दिस इज अ 4-hour चार्ट नाउ. हमने सारे लास्ट वीक का अच्छा परफॉर्मेंस देख लिया. Now let's see what happens this week. पहले हम वीकली कैंडल देख लेंगे. And here we go. बुलिश ही है ये वीकली कैंडल. हल्का सा रिजेक्शन आया है एंड मार्केट अब भी उसी रिजेक्शन पे, मतलब वहाँ के ही रेजिस्टेंस पे खड़ा है. So this is the weekly thing. डेली में Friday was a bullish and Monday, yes, we do expect a little more bullish. Let's see what happens. यहाँ पे एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है. मार्केट 4 दिन से यही एरिया में घूम रहा है. When we come to 4-hour, here I have marked this. What might happen next would be, अब ये जो कैंडल है काफ़ी it does have a bullish body, but wick देखेंगे तो equal है. We might see a little upward movement because यहाँ पे सारा ही SL जो पड़ा रहेगा अगर किसी का तो वो स्विप होगा is what I am assuming. Swipping के बाद we might see a little downward moment. This is what I am expecting. Let's see what happens next. फिलहाल के लिए the view is a little bullish and 15 minutes पे I have marked my PY which is here. मतलब ना, actually I won't plan any trade for now. एक बार मुझे पता चल जाएगा कि हाँ अब स्पेस, अभी देखो मैं अगर लॉन्ग के लिए प्लान भी कर रही हूँ ना, मुझे यहाँ पे ज़्यादा स्पेस दिख नहीं रहा है. फिबोनाची में भी देखा तो 71-80 का लेवल दिख रहा है. सो लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर द मार्केट टू गिव मी अ प्रॉपर डायरेक्शन एंड देन वी शैल प्लान. फिलहाल मेरा कोई प्लान नहीं है. Monday 8:30. Let's get into this week and let's see how we perform this week. So आज है Tuesday. It's 14th of October and अभी बज रहा है 7:30. मैं पहुंच गई हूँ ऑफिस सारी मॉर्निंग रूटीन करके. So why am I not shooting routine is because इसके पहले वाला वीडियो काफ़ी लंबा बन गया था. So I just thought I should be थोड़ा टाइम कंजम्पशन कम करना चाहिए. That's why. So guys, yesterday was the best day 2 years of trading career. कल हमने 1:11.6 कैप्चर किया है. अब 2 साल में जब हमें रिजल्ट दिखता है ना, you are just excited and scared and it's a mixed feeling of everything. ये जो पोटेंशियल है फॉरेक्स मार्केट का, डैम. Okay, so as a trader and as a human being, all we have to do is stay calm
एंड कंपोज, मेंटेन बैलेंस. सो ज़्यादा एक्साइटमेंट ना दिखाते हुए लेट्स गेट इनटू द चार्ट्स. आई विल शो यू व्हाट्स गोइंग ऑन. सो इट्स 8 o'clock in the morning and let me just take you to the charts and show you कल क्या हुआ. सुबह सुबह पहले मैंने एक bearish trade लिया था. I am sorry I have erased the marking. ठीक है, यहाँ पे एक SL दिया मैंने शॉर्ट किया था. मेरा एक सेटअप बन रहा था लेकिन मार्केट ने मेरा SL ले लिया. SL लेने के बाद जब मुझे इंडिकेशन मिला कि मार्केट बुलिश जाने वाला है, व्हाट आई डिड इज यहाँ पे 15 मिनट का FVG मार्क किया एंड देन आई वाज वेटिंग फॉर अ बुलिश कंफर्मेशन. एज सुन एज आई रिसीव्ड द कंफर्मेशन मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली. अगर आप लोग मेरे ट्रेड्स देख रहे हो स्टार्टिंग से तो आप लोग ये चीज़ कॉमन देख रहे हो. मेरी एंट्री क्राइटेरिया क्या है, मतलब मैं 15 मिनट के FVG पे एंट्री लेती हूँ, वो सारे कंफर्मेशन के बाद मेरी एंट्री होती है. मार्केट वेंट अप एंड केम डाउन देन, बट मेरा SL हिट नहीं हुआ एंड यहाँ पे मुझे फिर से एक कंफर्मेशन मिला कि मार्केट ऊपर जाएगा. मैंने यहाँ पे और 2 ट्रेड पंच किए, फिर मार्केट ऊपर गया, वापस नीचे आया. ओके, जब यहाँ पे ऊपर गया 1:3 में मैंने एक ट्रेड को एग्जिट कर दिया. नीचे आया, वापस से मेरे POI पे आया, मुझे फिर से कंफर्मेशन मिला एंड मैंने फिर से एंटर किया एंड बहुत ज़्यादा अच्छे से, बट दिस टुक टाइम. अब ये एग्जिट मेरा ट्रेलिंग एग्जिट है. यहाँ पे कहीं पे मैंने SL को ट्रेल कर दिया था. एक ट्रेड मैंने यहाँ पे एग्जिट किया था. एक कैंडल तुमको इंडिकेशन देती है कि भाई मैं नीचे आना चाहता हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ एंड उस पे यू हैव टू बी फर्म. बेस्ट थिंग यू कैन डू इज पुट योर ट्रेड एंड जस्ट डिसअपियर. तुम्हें लगता है तुम्हारा लेवल टच नहीं होता, तब तक देखो ही मत स्क्रीन को. 1:5 के बाद आई अवॉइडेड वॉचिंग मॉनिटर या मेरा मोबाइल का स्क्रीन एंड देन जब मैं देखी थोड़े टाइम के लिए आई वॉज देयर ऑन द स्क्रीन, लिटरली मेरा हेड हैवी हो गया था बिकॉज आई वॉज गोइंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. पूरे 2 साल के करियर में मेरा फर्स्ट ऐसा ट्रेड है जो डे ट्रेडिंग में 1:11 दिया है. आई एम सेलिब्रेटिंग इट विद यू ऑल बाय शेयरिंग विद यू ऑल. बट मैं इसको होल्ड कर सकती थी. अब मैंने होल्ड क्यों नहीं किया, इतना कॉन्फिडेंस था तो क्यों, ये वो पहला रीजन है. मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, कभी भी एक झटका आएगा एंड तुमको पता है ना क्या हुआ क्रिप्टो मार्केट में. सो वो मेरा पहला रीजन है. जो इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही है वो सारी चीज है. सेकेंड रीजन है मैं ओवरनाइट होल्डिंग प्रेफर नहीं करती हूँ कि मैंने एग्जिट ले लिया. एग्जिट मतलब मैनुअल एग्जिट नहीं था, मेरा ट्रेलिंग हिट हुआ एंड डन. एक ट्रेडर समझ पाएगा कि ये ट्रेडर क्यों इतना खुश है आज, बिकॉज कल उसने कुछ ऐसा अचीव किया है जो 2 साल से सिर्फ सपने देख रहा था. मतलब 2 साल से ऐसे सोच रहा था कि यार ये कब होगा, ये दिन कब आएगा, ऐसा कब होने वाला है. एंड yesterday was the day. Guys, look at this candle. Oh my goodness. So basically morning में मुझे ये ट्रेड दिखा था लेकिन I was not in. तो ये ट्रेड मैंने मिस कर दिया था. 1:3 was achieved. But now I just came to office and I was observing charts and I see this candle going right in front of my eyes. एक pause लिए बिना it has gone down. इतने सारे pips down सिर्फ एक मूव में. Let's see what happens next. Hi guys, it's 3:56 around 4 o'clock right now and we are in long. I was waiting for this opportunity. If you come to 4-hour candle, if you see this, इतना बड़ा सेलिंग आने के बाद देयर वाज अ ग्रेट रिजेक्शन फ्रॉम बॉटम, जिससे हमें ये इंडिकेट होता है कि बायर्स आर स्टिल देयर इन द मार्केट एंड दे आर इंटरेस्टेड इन गोइंग अप. सो दैट गॉट मी इनटू कंफर्मेशन कि बायर्स आर देयर एंड हमें एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं आफ्टर कमिंग टू 15 मिनट टाइम फ्रेम. आई गॉट दिस FVG and once I got the confirmation I entered this trade. So as always I am at 1:3 and ये है मेरा SL and this will be my target 1:3 का. So I have punched 2 trades here. One I would exit at 1:3 and other I might hold for 1:5. Let's see, I have not yet decided. I'll see the moment and decide. Hello traders. So here we are. अभी बज रहे हैं 10:43 in the night. आज है Tuesday. आज हमने एक SL दिया. मैंने मेंशन किया था कि यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड्स पंच किए थे. तो एक ट्रेड CTC निकला है, CTC से थोड़ा ऊपर, एंड दूसरा ट्रेड में SL दिया है. इफ़ यू रिमेंबर, अगर आप लोग ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो लास्ट वीक में भी
ट्यूसडे को ही हमने 2 एसएल दिए थे। मंडे को एक बड़ा ट्रेड मिला था जैसे इस मंडे मिला, एंड ट्यूसडे को 2 एसएल दिए थे। तो ये वीक भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो रहा है। मंडे को एक काफ़ी अच्छा उससे भी बड़ा टीपी एंड ट्यूसडे को 1 एसएल, नो प्रॉब्लम। पूरे दिन में बस एक ही ट्रेड मिला। ये मुझे 3:30 बजे मिला एंड इसका एसएल गया पौने 6 बजे। उसके बाद मेरा दूसरा एफईजी ये था, यहाँ से भी लॉन्ग के लिए प्लानिंग थी, लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ बताती हूँ। मेरे को यहाँ पे कंफर्मेशन मिला कि यहाँ से मार्केट लॉन्ग जा सकता है। यहाँ से एसएल काफ़ी बड़ा हो रहा था। सो अकॉर्डिंग टू व्हाट आई ट्रेड, आई डोंट कीप माय एसएल मोर देन, यहाँ पे जो आप 15 देख रहे हो ना, सो मैंने इसलिए ये ट्रेड स्किप कर दिया। ये रहा आज का दिन। ट्यूसडे एंड्स हियर and we are closing it with 1 SL, which is fine. No worries, होते रहता है ये सब, part of the game. We see tomorrow. कल क्या होता है, let's see. Good morning traders. So today is Thursday and अभी बज रहे हैं 8:45 in the morning. मेरी रूटीन करके मैं आ गई थी ऑफिस 7:30 को and then I was shooting for a content. My view was bullish yesterday, लेकिन कल ना मुझे कुछ खास एंट्री मिली नहीं। So ये कैंडल के बाद which was at 10:30 AM in the morning, I was bullish and बहुत अच्छा फॉल देखने मिला। So यहाँ पे I had marked 15 मिनट के FVGs, बहुत खतरनाक सेलिंग आई एंड देन मार्केट अगेन वेंट अप। सो जैसे ही ये सेलिंग आई मेरा व्यू स्टिल बुलिश था एंड आई वाज वेटिंग कि मुझे कुछ अच्छा सा एंट्री मिले बिकॉज एसएल इतना बड़ा हो रहा था, तो यहाँ पे एंटर करके तो कोई सेंस नहीं बनता है, राइट। सो आई वाज वेटिंग कि मार्केट कहीं पे यहाँ पे कहीं पे आए 170 के आसपास, बट इट डिड नॉट कम। इट डिड कम at 176, लेकिन I did not trade। तभी मुझे कुछ ऐसे खास सेटअप मिल नहीं रहा था। कल का दिन वेडनेसडे was no trade day and मॉर्निंग में मुझे मेरे FVG पे कंफर्मेशन मिली कि मार्केट स्टिल wants to go up। SL बड़ा मिल रहा था, so I did not enter and I waited। वेट करने के बाद यहाँ पे एंट्री ली, मार्केट डिड कम डाउन, मैंने SL इसका लो रखा है एंड 1:3 को मार्क करके रखा है। इन केस एसएल जाता भी है तो मेरे को कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है बिकॉज एज यू हैव सीन माय वीडियो, मैंने 1:11 ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ है। तो ये वाला रिस्क बनता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड। डैम गाइज, एसएल चला गया है व्हिच वाज एक्सपेक्टेड, but my reaction for damn guys is this: तीसरी बार gold is doing same. Can you see this 4-hour chart? 3 बार same behavior, bullish candle and इतना aggressive selling, bullish candle, aggressive selling, bullish candle, aggressive selling. Hello guys, so it's 3:26 PM and हम हैं already longs में। Let me just show you the chart. So यहाँ पे आपको पता है ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था एंड देन आई गॉट अ कंफर्मेशन ऑन दिस 15 मिनट FVG एंड आई एंटर्ड आफ्टर द कंफर्मेशन एंड देन आई री एंटर्ड हियर। यहाँ पे एक्चुअली मेरे 2-3-4 ट्रेड्स पंच्ड है। सो इट्स अ फ्राइडे एंड इट्स 8 o'clock in the morning। आज मैं ऑफिस नहीं गई थी, मतलब जो मेरा मॉर्निंग वाला ऑफिस है, सो आई स्किप्ड दैट। I was in the trade and मेरे को दूसरा भी काम था content creation को लेके, so I was doing that। Yesterday was a great day। So देखते हैं आज गोल्ड क्या कर रहा है। गोल्ड इज गोइंग क्रेजी, जो वो ऑल टाइम हाई लगाए जा रहा है ना, दिस इज नॉट नॉर्मल फॉर श्योर। सो या लेट्स बिगिन द डे and I'll tell you guys what's happening today. Let's get into this video. And guys, इस trade का TP hit हो चुका है। I had really great expectations from this trade and it has given me that। So मेरा target था 274-275 actually and मैंने बहुत सारी booking यहाँ पे कर ली थी already, ठीक है। So
जस्ट शो यू चार्ट्स पे कि हम कौन से ट्रेड में हैं और हमने ये ट्रेड क्यों लिया है. सो हियर वी गो. हम अभी फ़िलहाल ये ट्रेड में हैं. मैंने पता नहीं क्यों 1:3.2 रखा है टारगेट. सो देयर वाज अ वेरी अग्रेसिव सेलिंग. यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है इट वाज एक्सट्रीमली रेड, काफ़ी नीचे आ गई थी, विच मेंट बहुत लोग ने यहाँ पे बुकिंग की रहेगी एंड बहुत सारे सेलर्स वेट कर रहे थे कि ऑल टाइम हाई से सेल करें, तो उन्होंने सेल किया रहेगा. एंड मार्केट डिड कम वेरी वेरी मच लो. उसके बाद ना यहाँ पे एक लेवल मैंने मार्क करा था 73 का. इट डिड नॉट क्रॉस दैट. मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आके मैंने देखा कि वहाँ पे वो क्लोजिंग दे ही नहीं पा रहा है. तब जाके मैंने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ही यहाँ पे कहीं पे एंट्री ले ली. इट माइट बी दिस और हियर समवेयर. यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली. तो मेन रीज़न है कि वो कोच नहीं कर पाया, विच मीन्स चेंज ऑफ कैरेक्टर. जो मार्केट इतना बुलिश है उसको बेरिश होने के लिए पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर करना है इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, जो नहीं हो पाया. पास्ट कुछ टाइम से पता है क्या चल रहा है, राइट? तो यहाँ पे एक्सट्रीमली रेड मुझे चाहिए टू गो बेरिश इन 4 आवर टाइम फ्रेम, जो हुआ नहीं. तो एक रीज़न ये है कि 4 आवर पे मेरा व्यू बुलिश हो गया था. 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे एफवीजी मिल गया एंड वहाँ से ही स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कोच नहीं हुआ. इन सारे रीजंस की वजह से मैंने ये वाला ट्रेड लिया हुआ है. एंड या लेट्स सी वेयर दिस गोस. स्टे ट्यून एंड आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड. फ्राइडे इज गोइंग वेल टिल नाउ. It's 12 o'clock at night and I am super tired. And here we go. यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, this took my break even. यहाँ पे मैंने मल्टीपल ट्रेड्स लिए थे एक्चुअली एंड मैंने काफ़ी बुकिंग कर ली थी 1:3 पे या 1:4 पे एंड 1:3 पे मैंने मैक्सिमम बुकिंग कर ली थी. एंड जो लास्ट बचा के रखा था वो ट्रेड मैंने ब्रेक इवन कर दिया था. So after a lot of consolidation and a lot of waiting, it took my break even and then market drop. Yeah, this was Friday. हमने वीक एंड कर लिया है. दिस वीक वॉज ऑल्सो ग्रेट. ये रहा मंडे वाला ट्रेड. आई हैड कैप्चर. ये बहुत अच्छा दिन था. आई हैड कैप्चर 1:11. देन कम्स ट्यूसडे. सो ट्यूसडे हमने एक SL दे दिया था. एंड देन कम्स वेडनेसडे. यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम मतलब पूरा दिन सेटअप के लिए वेट करती रही बट आई डिडंट फाइंड एनी. तो वेडनेसडे देयर वाज नो ट्रेड. नेक्स्ट वी कम टू फ्राइडे. यहाँ पे मैंने वो एक्स्ट्रा मार्किंग करी नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1:3 का और 1:4 का 2 ट्रेड मैंने एग्जिट कर लिया था. सो यहाँ पे 2 TP है और एक ब्रेक इवन है. This was the whole week and I am super satisfied. I am very happy. That's it guys. I'll end this video. Hope you like it. If you like it, do subscribe and like this video and comment down below.